जय हिंद सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। हम हिंदी व्याकरण जो है वो पढ़ रहे थे और बहुत ही अच्छी क्लासेस जो है वो चल रही थी हिंदी के अंदर। आनंद भी आ रहा है तुम्हें, है ना? और समझ भी आ रही है, सबसे बड़ी बात ये है। तो फिर से जीके बाई अजय सर ऑनलाइन परिवार में आपका दिल से स्वागत है। तो आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं बहुत प्यारा टॉपिक है। देखो, विकारी शब्द में एक टॉपिक बच गया। मैंने आपको संज्ञा करवा दी, सर्वनाम करवा दी, क्रिया करवा दी। ठीक है, क्रिया आप इतनी पढ़ना है, कर्मक और सहकर्मक, बस इतना ही आएगा आपके। अगर थोड़ा और लेवल का आता है तो देखो, अपने को एक बार हिंदी पूरी कंप्लीट करनी है तो एक बार जल्द से जल्द अपने जो मेन टॉपिक है वो पढ़ लें। तुम्हारा एग्जाम सर के ऊपर है, मेन टॉपिक करवा दूं। अगर एग्जामिनर ने सोच लिया ना कि इसको क्रिया में फंसाना है, तो कोई बाप भी समझा दे आपको कितनी खतरनाक हिंदी, तो ये आप मतलब थोड़ा, अगर सोच लिया एग्जामिनर ने तो वो फंसा देगा उस पर्सन में। क्रिया है, क्रिया क्रिया जो टॉपिक है वो इस प्रकार है ना। अब अपना एक टॉपिक रहता है विशेषण। विशेषण कराएंगे तुम्हें। ठीक है, अभी मैं एक टॉपिक की शुरुआत करने जा रहा हूँ। पहले वो टॉपिक पढ़ाता हूँ, फिर उसके बाद करवाऊंगा विशेषण में। गुरुजी टॉपिक कौन सा है? आपने टॉपिक सुना होगा, लिंग वचन कारक। इन तीनों में से प्रश्न आते हैं आपके। तो आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लिंग। तो सभी प्रिय साथी हेडिंग डाल लीजिएगा, लिंग। गुरुजी, लिंग की अगर हम बात करें तो लिंग की परिभाषा क्या है? परिभाषा वही है, पहचान करना या पहचानना। पहचान ही क्या कहलाता है, बस ये परिभाषा है। किसी शब्द की पहचान करना ही क्या है? लिंग है। अब लिंग वैसे तो दो प्रकार के होते हैं, लेकिन तीन प्रकार भी पढ़ाए जाते हैं। तीनों पढ़ जाएंगे आपनों के जाए। देखो, अगर हम बात करें लिंग के टाइप की, मतलब लिंग के प्रकार, तो मेरे दोस्त लिंग के वैसे दो प्रकार पढ़ते हैं अपने। कौन सा? नंबर एक पे पढ़ेंगे पुल्लिंग, ठीक है। और नंबर दो पे क्या पढ़ते होते हैं? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग। नंबर एक पे पुल्लिंग और नंबर दो पे स्त्रीलिंग। और तीसरा जो होता है वो होता है उभयलिंग। ठीक है, तीन नंबर जो होता है वो क्या होता है? उभयलिंग। उभयलिंग मतलब जो ना पुरुष हो ना स्त्री हो। जी, अरे इसका मतलब वो मत समझो जो आप समझ रहे हो। इसका मतलब है जैसे डॉक्टर। अब जैसे मैं आपको कहूँ डॉक्टर के घरवाली, क्या गुरु जी डॉक्टर नहीं? नहीं, वो गलत शब्द है, वो आपा बोला। डॉक्टर नहीं। डॉक्टर चाहे छोरी हो चाहे छोरो हो, बिना क्या बोली जाए? बिना डॉक्टर ही बोली जाए, क्या याद आएगा ना भाई। तो क्या मैं लिखते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखो इन चीजों थे। गुरु जी थे राखो, अरे मैं तो जी क्यों मास्टर हूँ, थारा वास्त्र कराऊंगा रहा हूँ, होता है डॉक्टर। और इसके अलावा जैसे बात करें मंत्री हो गया, ठीक है। और इसके अलावा बात करें इंजीनियर हो गया। डॉक्टर, मंत्री, इंजीनियर। इसके अंदर क्या होता है कि पुरुष और महिला ऐसे ही पद, नहीं पद हो गए ना जो। लेकिन अध्यापक मत कर देना, अध्यापक का अध्यापिका हो सकता है, वो थोड़ा बोल के देख लेना तुम। डॉक्टर हो गया, मंत्री हो गया, मैनेजर हो गया। मैनेजर को तुम ऐसे बोलते हो मैनेजर नहीं, कौन बोल उसको? मैनेजर हो गया। तो ये सारे सब किस में आएंगे? उभयलिंग में। अब बात करते हैं पुल्लिंग की। देखो, ये जो पुल्लिंग है इसके अंदर पुरुष जाति का बोध होगा। पुल्लिंग में किस जाति का बोध होता है? पुरुष जाति का। और स्त्रीलिंग में किसका बोध होगा? स्त्री जाति का बोध होगा। ठीक है, स्त्री जाति का बोध होता है वो स्त्रीलिंग, और पुरुष जाति का बोध होता है वो पुल्लिंग। और गुरुजी की आसान समझा तो, और भाई आप आसान समझने का तरीका मैं तुम्हें बताता हूं। पुरुष होता है वो कठोर होता है, तो ऐसे इसमें कठोर शब्द देखने को मिलेंगे आपको। जैसे और महिला होती है वो विनम्र स्वभाव की होती है, शांत होती है। तो शांतकालीन जो शब्द मिलेंगे वो आपको किस में मिलेंगे? वो मिलेंगे स्त्रीलिंग के अंदर। जैसे देखो, आपको बोलूं भाषा। अब भाषा बिल्कुल शांत है, लिपि हो गई। तो ये क्या है? शांत है, हिंदी इंग्लिश। या अगर था ना या भी नाव है, शांत किसो शब्द आओ, और शांत में और भी अटक जो। तो थे एक चीज याद रखियो, अब वर्तमान के अंदर कौन सी सभ्यता चल रही है? पितृस्तात्मक है या मातृस्तात्मक? गुरुजी पितृस्तात्मक है। तो बस, अगर जिसमें कंफ्यूज होना ज्यादा ही समझना है, पुलिंग करते। ठीक है, समझ में आई? फुल आ गई? अब चलो अपने शुरुआत कर देते हैं। जैसे मैं लिखूं अब यहां पर एक शब्द सिंपल सा जो तुम बता सकते हो सभी, बेल। गुरुजी बेल तो पुल्लिंग है, तो बेल के घरवाली क्या होती है? गाय। बस, सिंपल है। देखो गाय सिंपल सी हो है, सुंदर भी हो है को नहीं?
तो ये क्या हो गया, स्त्रीलिंग। अगर मैं आगे बात करूं, जैसे पर्वतों के नाम, तो पर्वत होता है या होती है? गुरुजी पर्वत तो होते हैं, तो पर्वत इसमें आ जाएंगे। अब चाहे हिमालय पूछे, चाहे विंध्याचल पूछे, चाहे अरावली पूछे, पुलिंग। नदियां होती है, होता है? नदियां, देखो कितना शांत नाम है, नदियां। तो नदियां जो है वो नाम आएंगे नदियों के, वो किस में आएंगे, स्त्रीलिंग में। लेकिन अपवाद लिखा देता हूं, 3 नदी अपवाद है। अपवाद कितनी नदी है, 3। गुरुजी अपवाद कौन कौन सी नदी है वो याद कर लेना। सिंधु, सिंधु पुलिंग में आती है, सोन नदी पुलिंग में आती है, और ब्रह्मपुत्र नदी पुलिंग में आती है। तो ये जो है ये अपवाद है, ये क्या है, अपवाद है, 3 नदियां। ठीक है, अब जैसे मैं बोलूं ग्रह, अब ग्रह देखो एक ओहो कितना ओखो शब्द है। ग्रह होती है या होता है? गुरुजी ग्रह तो होता है। तो ग्रह सारे जितने भी हैं, सो मंगल बुध जितना भी ग्रह है ना, वो सारे किसमें आएंगे, पुल्लिंग के अंदर। लेकिन एक पृथ्वी जो है वो आएगी किसमें, स्त्रीलिंग में। पृथ्वी जो ग्रह है बताओ वो किसमें आएगी, स्त्रीलिंग में। बाकी जितने भी ग्रह हैं वो किसमें आएंगे, पुल्लिंग में। बात मेरी समझ में आई क्या, पक्का आ गई ना, है ना? चलो देखो, अब मैं कहूं महीनों के नाम, तो महीनों के नाम किसमें आते हैं ये बताओ। महीनों के नाम भी किसमें आएंगे, वो भी पुलिंग में। देखो महीना होती है या होता है, बोल के देखो। महीना होता है ना कि होती है, ठीक है? ये बोला है कदे आज जनवरी को महीना होती है, नहीं, जनवरी का महीना था या होता है, ऐसे लगा के बोलते हैं। तो ये पुलिंग हो गया, ठीक है? दिन, दिन सोमवार होता है या होती है, गुरुजी होता है सोमवार। कोई वार पूछे या दिन पूछे, उसमें क्या आएगा, होता है ना। अच्छा, देश, भारत होती है या होता है, अमेरिका होती है या होता है, तो होता है, भारत देश होता है, देश होते हैं, है ना? तो देश का कोई भी नाम आए, लेकिन इसमें एक अपवाद है। अपवाद तो हर जगह है, अपवाद है वो लिख दो यहाँ, श्रीलंका। श्रीलंका जो आएगा, देखो श्री नाम ही लड़कियां जिसको श्रीलंका, शांत स्वभाव को नाम है, तो ये माँ होगो अपने स्त्रीलिंग। अरे बोलो बात समझ में आई? ठीक है, तो वार दिन ये लिख लो इसके नीचे, ठीक है? ठीक है, याद रखो। अब लिखो आगे, धातुओं के नाम। धातु का नाम जितना भी आओगा, सोना, क्या करेगा सोना, तो धातु वो किसमें होगी, पुलिंग। लेकिन इसमें एक होगा स्त्रीलिंग, वो होगी चांदी। बोल के देखो, चांदी। अब चांदी छोरियां ही पे रहे जयपुर चांदी की, ठीक है? तो चांदी जो है वो स्त्रीलिंग में आएगी, बाकी जितनी भी धातु है वो किसमें आएगी, पुलिंग में आएगी। अब मैं तुम्हें कंपैरिजन में बताता हूं, आप बताना कौन सा पुलिंग में है और कौन सा स्त्रीलिंग में है। चलो मैं 2 खाने बना देता हूं, अब आप बताओगे मुझे कौन सा पुलिंग में। मैं अभ्यास करवा देता हूं यहाँ पर, फिर लास्ट में एक पॉइंट और बताऊंगा तुम्हें शानदार सा पहचानने का। अगर इतो भी ना पहचान पाया तो एक बार प्रैक्टिस करके देखो, हार नहीं मानना है, ठीक है? स्त्रीलिंग, हार नहीं मानेंगे, रार नहीं ठानेंगे, ठीक है? अब मैं जैसे लिखता हूं मेरे भाई, ठीक है, जैसे मैंने लिखा वृक्ष। अब वृक्ष होती है होता है, वृक्ष होती नहीं है, होता है। वृक्ष के जितने भी नाम आएंगे वो पुलिंग में आएंगे, लेकिन इमली, ई से इमली, ईख में आती है बड़ी मात्रा, और खेजड़ी, इमली हो गया, खेजड़ी हो गया, वो सारा जो होगा वो किस में आएगा, अ, वो ये अपवाद है वृक्ष के, इमली और खेजड़ी, वो स्त्रीलिंग में आएंगे, ठीक है? अनाज के जितने भी नाम हुए वो किसके अंदर आएगा, तो अनाज के नाम आएंगे पुलिंग में। लेकिन इसका अपवाद हो जाएगा कौन सा, ज्वार। ज्वार इसका क्या हो जाएगा, अपवाद। अरहर, ज्वार, ये क्या हो जाएंगे इसके, अपवाद। ठीक है, बात समझ में आई के भाई? ये याद रखना, बस मैं बोले जा रहा हूं जो वृक्षों के नाम है ना। ठीक है, अब बताओ मुझे द्रव पदार्थ किस में आएंगे सारे, द्रव। देखो, द्रव जातिवाचक पढ़ी नहीं आपा, द्रव जातिवाचक संज्ञा। द्रव का मतलब होता है जिसको माप तोल सके हैं, लिक्विड पदार्थ, जिसको माप तोल सकते हैं, तो वो आएंगे किसमें, पुलिंग के अंदर, है ना? लेकिन याद रखना, चाय, लस्सी, ये सारा जो है, कॉफी,
ये किस में आ जाएगी? ये आ जाएगी स्त्रीलिंग में। चाय, लस्सी, कॉफी। ओ चाय लस्सी कॉफी खींचे आओगी दोस्तों। हाँ, चाय, लस्सी और कॉफी वो स्त्री होता होती लगा देखो, है ना? क्या गुरुजी कई कई अपवाद होते हैं भाई, कई अपवाद है, वो मैं आपको लिखा रहा हूँ, बस इतना याद कर लेना। थारी नहीं अपा ये लिखोगे ना, लिखते लिखते तुम्हें ऑटोमेटिक दिमाग में सेट होता है, कतई चिंता करने की जरूरत है नहीं है। अच्छा, अब द्रव देख लिए। इसके बाद देखो ठीक है, जैसे समय की कोई बातें आ गई, एक ही क्षण में तेरे कन्ने पहुंचूंगा, देखो इसी बात पुरुष कर रहा है, एक ही क्षण में तेरे कन्ने आ जाऊंगा, एक ही सेकंड में पहुंचूंगा तेरे कन्ने, मैडम 1 मिनट वेट कर ले, एक ही मिनट में आ जाऊंगा भाई, एक ही घंटा में आ जाऊंगा, एक मिनट और घंटों, एक ही दिन में पहुंचूंगा मैडम, एक ही सप्ताह में आ जाऊंगा। ऐसी बात छोरा करे। ठीक है, अब छोरियां क्या बोलेगी? मैं तने संध्या ने मिलूंगी, ओहो, मैं तने दोपहर में मिलूंगी, ओहो। ठीक है, और मैं तने संध्या ने मिलूंगी, और मैं तने दोपहर में, और मैं तने शाम ने मिलूंगी, मैं तने रात ने मिलूंगी। तो ये चीजा की माव है, ये आवागी स्त्रीलिंग में। अच्छा, सामिया को लिखड़वाओ हिंदी में थरा, यहाँ होगो साए, वो है तो वो भी सही, साए, क्योंकि छोरियां बता लगा भाई थे को। ले बोलो, इतनी बात समझ में आई? तो ये चीजें है ना, संध्या दोपहर शाम, ये हिसाब हूं। तो वो स्त्रीलिंग में बाकी टाइम की जितनी बातें हैं, टाइम की कीमत टाबरा, सन, मिनट, सेकंड, घंटे, दिन, सप्ताह, इसी बात हो तो भी कठोर है, विशा नॉर्मल शब्द। शरीर का अंग जितना भी आओगा बे सारा कीमा होगा, बे आओगा पुलिंग में। लेकिन अब देखो, छोरियां क्या होगी? गर्दन, ओहो, अंगुली, उंगली पर नचा के रखूंगी, बोले छोरियां बोलेंगे, छोरा बोलेगा नहीं, तो स्त्रीलिंग। गर्दन मोस दूंगी, अंगुली पर नचा दूंगी, तो बेचना। लेकिन याद रखना, गाल, गाल किस में आएगी? गाल आएगी पुरुष में। तो गुरु जी गाल पहली बार दिल खुश कर दियो अपना नाम लेके, तो गाल पुरुष, गाल पुरुष। ठीक है, जीभ, जीभ कौन दिखावा है? तनवेरो ही है, तो बस, तो ये याद रखना, ये स्त्री, ये अपवाद है। शरीर का अंग तो पुलिंग में होगा, लेकिन अपवाद क्या है? गर्दन हो गया, अंगुली हो गई, जीभ। गर्दन, अंगुली पर चाय रखूंगी, और जीभ दिखावागी, बस ये 3 बातें याद रखनी है। बोलो समझ में आई? चलो एक देता हूं, इसका बताना क्या होगा राइट उत्तर। ठीक है, जैसे मैंने कहा इंद्र, अब बताओ, बोल के देखो, इंद्र होता है या होती है? होता है तो देवता है। देवता का जितना भी नाम आएगा, बोलो किस में आएंगे? वो आएंगे पुलिंग में, इसमें आएंगे पुलिंग में। ठीक है, ओके गुरुजी, ये तो हमें याद हो गया। अब बात करें स्त्रीलिंग में क्या क्या आएंगे, और इसका अपवाद पुलिंग में क्या देखने को मिलेगा। देखो, स्त्रीलिंग का नाम किस साबु होगा? जी हाँ, भाषा होगी, भाषा, भाषा, जी हाँ, हिंदी इंग्लिश ये हो गई है ना, भाषा। और भाषा के बाद तुम याद रखना, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, जापानी, मलयालम, ये सारी भाषाएं होगी। ठीक है, तिथि, तिथियों की बात होगी, तिथियां जैसे प्रथम, द्वितीय, इस प्रकार से। लिपियों की बात होगी, जैसे भाषाओं की क्या होती है? लिपियां, लिपियों की सब में उसमें आएगा, लेकिन याद रखना, ठीक है, लिपियां जैसे देवनागरी लिपि है, ठीक है, और गुरुमुखी लिपि है, जैसे रोमन लिपि है अंग्रेजी भाषा की, तो ये सारी किसमें आएंगी? ये आएंगी अपने स्त्रीलिंग के अंदर। किसमें आएंगी? स्त्रीलिंग के अंदर। ठीक है, नदियों के नाम आ जाएंगे, नक्षत्रों के नाम आ जाएंगे, नदियों के नाम आ जाएंगे, नक्षत्रों के नाम आ जाएंगे, और देवियों के नाम तो फिर है ही। ठीक है, देखो एक क्या होता है,
जैसे छात्र में एक शब्द हो छात्र, ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो आप कहोगे गुरुजी ये तो छात्र तो आज छोरो है तो ये पुल्लिंग है। लेकिन मैं आ की मात्रा लगाए क्या बना दूं? छात्रा। तो छात्रों क्यों है स्त्रीलिंग? बस ये कुछ शब्द आएंगे, ये तुम मुझे पता 100% कर दोगे। जैसे मैं तुम्हें कुछ उदाहरण देता हूँ, ठीक है? यहां पर लिख रहा हूं मैं पुल्लिंग और इधर लिख रहा हूं स्त्रीलिंग। अब जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं, तुम खुद बताना ये क्या होंगे, ठीक है? जैसे वृद्ध, आ लगाए कर दो, वृद्धा। तो वृद्धा किस में आएगा? स्त्रीलिंग के अंदर आएगा, वृद्ध, वृद्धा, ठीक है? और पूज्य, तो आ लगा दो, पूज्या। तो इस प्रकार से ये अपने निकाल सकते हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का, ठीक है? एक जैसे देव, ई लगा के भी निकाल सकते हैं, बोलो देवी, ये निकल गया, ठीक है? और इसके अलावा मैं आपको बताऊं पुत्र, लगाओ अपने आप, करो जल्दी फटाफट करके दिखाओ मुझे। पुत्र, गोप, ठीक है? दास, जल्दी करके दिखाओ, 1 मिनट में करके दिखाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ब्राह्मण, ब्राह्मण, ठीक है? करो, जल्दी करो। मेंढक, मेंढक, मेंढक घरारी को नाम क्यों, बस बोल दो। हाँ, तो पुत्र को पुत्री, पुत्री स्त्रीलिंग हो गया। गोप को गोपी, गोपी स्त्रीलिंग, गोपी पुरुष का नाम नहीं है, याद रखना। दास का दासी, और ब्राह्मण का ब्राह्मणी, ठीक है? और मेंढक का मेंढकी। गुरुजी मेंढकी भी होगी, होगा भाई, दिल में होगा, सच्ची हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होता है ना। हाँ। चलो ये बताओ, नाना, नाना हो क्या करोगा? नानी, अरे सिंपल है भाई। बेटा को बेटी, बेटी का बाप बोला हूं नहीं। लड़का को लड़की। अच्छा चलो ये बताओ, घोड़ा को क्या करोगा? घोड़ा को, गुरुजी घोड़ा को घोड़ी कर दिया। रस्सा को क्या करोगा? रस्सा को, रस्सा को, रस्सा का रस्सा 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 रस्सा। तो रस्सा को घरा, रस्सा घरारी कौन है? रस्सी है। बस बोलो रस्सा को रस्सी। चाचा को क्या करोगा? मामा को चाचा को चाची कर दो, मामा को मामी कर दो। इतनी बात समझ में आई? बढ़िया तरीकाओं आई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो, अब जैसे तूने चिड़िया को नाम तो चिड़ो बोल दियो, ठीक है? मान लो मगरमच्छ का घरारी को नाम पूछो तो क्या बोलोगा? अब बताओ। मगरमच्छ नहीं, चलो बताओ दिम्मा का घरारी, दिम्मकनी, ऐसे बोलोगे? मेन्ना का घरारो, चल छोड़ो। तोता घरारी बताओ, तोता के घरवाली, तोती। मारूंगा दे लियो, बोलिया ज्यादा। सबसे पहले लिखो अपने नित्य पुलिंग, ठीक है? पुलिंग में ऐसे नाम मिलेंगे, इसको आपको कैसे करना है वो मैं बताता हूं। क्या क्या नाम मिल सकते हैं गुरुजी? चलो बताते हैं भाई। ठीक है, क्या क्या नाम मिलेंगे वो मैं लिखा देता हूं तुम, ठीक है? जैसे मिला, अच्छा ये लिख लेना नित्य पुलिंग, ठीक है? जैसे क्या मिला? जैसे मिला उल्लू। अब बताओ, उल्लू की मैडम को नाम किए उल्लूनी, वो नहीं हुआ, कितने जोर लगा लो, उल्लू। दूसरा मैं आपको शब्द देता हूं, भालू, भालू गरारी भालूनी, को नहीं हुआ। गेंडा गरारी ने क्या बोलोगा फिर बताओ? अरे ये कुछ ऐसे शब्द हैं, याद करने ही पड़ेंगे तुम्हें। खरगोश, खरगोश का गरारी, खरगोश नहीं, को नहीं हुआ है खरगोश। खरगोश के बाद ये रखना खटमल पक्षी हो गयो, खटमल पक्षी, ठीक है? तोता, तोता गरारी तोती, को नहीं हुआ है, तोता हो गयो, तोता लिखो भाई, तोता। इसी मैना, मैना मुन्ना मत कर देना भाई। मैना स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग नहीं है। और अगर मैना को गरारो पूछो तो ऐसे बोलोगे नर मैना, ठीक है ना? तोता। हाँ 6 बजे, कोई बात नहीं है। कोआ, कोआ की घरवाली, कोआ नहीं की कौन बोली जा रहा हूँ, बोल के देख लियो चाहिए थे, ठीक है? मगरमच्छ लिख दियोगे, मगरमच्छ, मगरमच्छ,
गरुड़, ठीक है। मगरमच्छ हो गयो, गरुड़ हो गयो। अब बताओ, ऐसे शब्द आए हमारे सामने तो क्या लिखें? तो ऐसे लिखना मेरे भाई, मादा उल्लू। ऐसे मत बोलना उल्लू नहीं, जचेगा ही नहीं। क्या बोलोगे? मादा उल्लू। भालू गरारी पूछे तो मादा भालू। क्या बोलोगे? मादा भालू। अगर गेंडा गरारी पूछे तो मादा गेंडा। ऐसे नहीं बोलोगे। कैसे गुरुजी? कि मादिनी या जो भी है। खरगोश का गरारी, खरगोश नहीं कोई बोलोगा, मादा खरगोश। अरे बात मादा मादा लगाए कर दो तो मादा तोता, मादा कोआ, मादा मगरमच्छ और मादा गरुड़ बिल्कुल हो जाएंगे। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है मेरे दोस्त। ठीक है, चलो ओके। अब इसके बाद आगे बात करें, ठीक है। जैसे अब बात करते हैं नित्य स्त्रीलिंग की। ठीक है, ये तो मादा लगा के हो जाएंगे। नित्य स्त्रीलिंग की अगर हम बात करें तो गुरुजी वो कैसे होंगे? तो नित्य स्त्रीलिंग में देखो क्या पहचान करनी है आपको। जैसे आपको यहां शब्द मिलेगा कोयल। कोयल को गरा, कोयला को नहीं हुआ, याद रखना है कोयल। ठीक है। मैना, मैना, ठीक है। कोयल हो गयो, मैना हो गयो। मकड़ी का गरा, मकड़ों को नहीं हो, मकड़ी ही होगी, मकड़ी। मछली, मछली गरा, मछलों को नहीं हो, मछली ही हो है। चिड़िया हो, चिड़ो है मैडम। चील, चील घर है, चील लो को नहीं हो है। छिपकली, छिपकली गरा रो, छिपकलो। सच नहीं रहा भाई, ऐसे कैसे बोल दोगे तुम? छिपकली, ठीक है। मक्खी गरारी बताओ। मक्खो, मक्खो की कौन बोल उसको थी? मक्खी, है ना। ठीक है। एक याद रखना, चिंटी, चिंटी, दिमक, चिंटी, दिमक। जा तो तू के फोन करे। ठीक है। एक अपने बीकानेर को शुभंकर की है, बढेर, जिन्हें रेत को तितर बोला है, बढेर। ठीक है, ये याद रखना। अब बताओ, नित्य स्त्रीलिंग, स्त्री यानी, अब बात करा कोयल तो एक स्त्रीलिंग है, मैना भी स्त्रीलिंग है, मकड़ी भी स्त्रीलिंग है, मछली भी, चील भी, छिपकली, मक्खी, चींटी, दिमक, बडेर, ये सारे स्त्रीलिंग है। इनको पुलिंग बनाना हो तो क्या करें गुरुजी? कोयल के घरवाले को बोलो कोयला, कौन जचा है? तो के लगावा गुरुजी, इसमें लिखो आप नर कोयल। क्या लिखोगे? नर कोयल। क्या हुआ? अरे, ये है मैडम, कोयल है। ये टाबर घने समझदार है, समझ जाए। के राखियो मेना ना, मेरा बाता बाता करता टाइम लिख जाने की तो देख लियो थे। नर मेना, नर मकड़ी, मकड़ो कौन लिखनो? नर मकड़ी। मछलो कौन लिख लो? नर मछली। चिल्लो नहीं, नर चील। छिपकलो नहीं, नर छिपकली। मक्खो कौन लिखनो ना, मक्खी लिखनो है, थे के लिखोगा नर मक्खी, मक। ठीक है। चिंटी, चिंटो कौन लिखोगा? नर चिंटी लिखोगा। दिमक, दिमको कौन लिखोगा? नर दिमक ही लिखोगा। और बडेर, नर बडेर। बात समझ में आ गई करता, बढ़िया तरीके से आगे ना कदई चिंत, बस थोड़ा दिमाग लगाना खुद का, और जहां फंस जाओ कभी तो पुलिंग याद रखना। ठीक है। हाँ। अब और अगर अपने बात करते हैं, जैसे अब जैसे कुछ है ना, जैसे आपको पता ही होंगे उनको, जैसे मैं लिखूं बालक, बालक का क्या होगा? बालक एक पुलिंग है, तो इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? बालिका। ये तुम्हें आते ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मैं कुछ बोल रहा हूँ शब्द, मेरे पास मेन इंपॉर्टेंट लिखे हुए हैं, जैसे बुढ़ा, बुढ़ा बुढ़िया होगा, चूहा का चुईया होगा, कुत्ता, यानी मैं जो बोल रहा हूँ पहले वो है पुलिंग, आपको स्त्रीलिंग बनाना है। कुत्ता का कुतिया, डिब्बा का डिबिया, बेटा का बेटी का बाप को नहीं होगा, बेटा का बेटिया होगा, बिटिया। लोटा का लुटिया, बालक का बालिका होगा, लेखक का लेखिका होती है, नायक का नायकी, नायिका, पाठक का पाठिका, गायक का गायिका। अगर लिखो तो लिख लियो थे ना। हाँ, अब मंत्री तो लिख दिया मैंने, अब विधायक में बताओ, विधायक में गुरुजी विधायक होता है, पुलिंग होएगा, तो विधायिका में स्त्रीलिंग। ठीक है। देवर को देवरानी, नखराड़ो देवरियो, भाभी पर जादू करियो,
चौधरी को चौधरी को वो चौधरानी, ठीक है, सेठ को वो सेठानी, बहू को वो भवानी, जेठ को वो जेठानी। शेर का शेरनी, मोर का मोरनी, जाट का जाटनी, सिंह का सिंहनी, याद रखना, ऊंट का ऊंटनी, भील का भीलिनी। ठीक है गुरु जी। हाथी क्यों हो रहा है? हाथी तो पुलिंग है, हाथी तो पता हो गुरु जी, तो हाथी नहीं करो के हाथनी ऐसे लिखा जाएगा, हाथनी। हाथी को हाथी पुलिंग है, एक तरफ मैं पुलिंग बोल रहा हूं, फिर बाद में उसका मैं ट्रांसफर कहां कर रहा हूं, स्त्रीलिंग में, इसका होगा अथिनी। ठीक है। और जैसे मैं बोलूं आपको, क्या हुआ, हाँ अब वती वान लगाए करना, ठीक है, गुणवान में वती लगाओ, अब गुणवती, पुत्रवान वती लगाओ, पुत्रवती, भगवान भगवती, बलवान बती बुती लागे, वो सारा स्त्रीलिंग में कर दियो भाई। ठीक है। और खरगोश वगैरह बता ही दिया मैंने, भेड़िया बता दिया, भालू का बता दिया। ठीक है, ये सारे पुल्लिंग है, इसमें मादा लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, स्त्रीलिंग। ठीक है। वीर बताओ कौन होता है वीर? गुरुजी वीर पुरुष, तो वीरांगना, वीरांगना महिला होगी, तो इनमें क्या दिक्कत वाली बात है? ठीक है, वीर वीरांगना, दुल्ला, दुल्ला को दुल्हन, ठीक है, तो सही है। राजा को, राजा को रानी, ठीक है। बादशाह की बेगम होती है, याद रखना। वर को वधू, मर्द के औरत, नर नारी, पुरुष स्त्री, युवत को बताओ युवती, अरे भाई विद्वान, अच्छा अब पुरुष तो विद्वान होता है ऐसे बोलते हैं, ये महिला विद्वान है, नहीं विदुषी, महिला क्या बोलते हैं, विदुषी। साधु को साध्वी, हाँ याद रखना भाई, पुल्लिंग है साधु, और महिला में नाम आओगे तो साधु। एक भाई को बहन हो गयो, ठीक है, ससुर, ससुर को, ससुर पुल्लिंग है, सास होगी स्त्रीलिंग। अब मेरी बात सुनो, एक और बताऊं, हमेशा याद रखना लगभग शब्द में स्त्रीलिंग में मात्रा बड़ी मिलेगी और पुल्लिंग में मात्रा छोटी मिलेगी, बस। जैसे कवि, समझ में आई? आगे बढ़िए थे, ठीक है। अब आज के लिए, अभी के लिए लिंग टॉपिक पूरा हो गया, कतई को चिंता करने की जरूरत नहीं है, ना डरने की जरूरत है। स्त्री लिंग और पुल्लिंग को समझाना है और समझना है, और वो काम मैंने दोनों ही आपको कर दिए हैं, इनको लगा के देख लेना, होता है या होती है, लगा के आराम हो, क्लियर हो जाओ। ठीक है। ये पीडीएफ जो है वो आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे, और एक दिन क्लास ना घबरा करो ना, मैं पूरी कंप्लीट कराऊंगा, बात हो गई तो हिंदी। ठीक है, जीके बाय अजय सर या विजन इंस्टीट्यूट में ये पीडीएफ जो है वो आपको मिल जाएगी। ओके, ठीक है। जय हिंद। आज के लिए मिलते हैं अपने अगले भाग में, और टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाना, और अपना जो यूट्यूब चैनल है वो सभी साथी सब्सक्राइब करें और शेयर करो, तो आपका दिल से आभार। ठीक है, मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।